अब ब्रिटेन पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। यह आज की एक और बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लंदन तक हमला कर सकता है ईरान। लंदन ईरानी मिसाइलों की जद में है। ट्रंप ने ब्रिटिश हथियारों को खिलौना कह दिया। लंदन भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि खबर क्या है, पहले यह इंफॉर्मेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन को आगाह किया ईरान लंदन तक हमला कर सकता है। ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइल है। लंदन भी सुरक्षित नहीं है। और लंदन पर हमले की आशंका कितनी, क्योंकि ईरान लंदन के बीच करीब 3500 किलोमीटर का फासला है। ईरान की खैबर मिसाइल की रेंज लंदन तक संभव है। ईरान की सेजल मिसाइल भी यूके पहुंच सकती है। और डियागो गार्सिया पर खैबर मिसाइल से हमला ईरान कर चुका है। अब तस्वीर तेहरान में हमले की, उस वीडियो की जहां तेहरान पर इजरायल ने मिसाइल दागी है। ये एक और तस्वीर सामने आई है जहां इजरायल लगातार तेहरान में कैसे विध्वंस और कैसे कहर बरपा रहा है। मिसाइल हमले की देर रात की एक और तस्वीर। अब इजरायल के तामरा शहर पर हिजबुल्लाह का हमला। इस हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं और तामरा शहर में पूरी रात अफरा तफरी, कई रॉकेट इंटरसेप्ट। ईरानी हमले से कब्जे वाले फिलिस्तीन में दहशत। आसमान में ईरान की मिसाइलें दिखी। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं। अब ईरान के बुशर परमाणु प्लांट से खतरा। प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन हो सकता है और आईएईए प्रमुख राफेल ग्रोसी ने यह चेतावनी जारी की है। बुशर पर हमला हुआ तो गंभीर परिणाम। मंगलवार को बुशर प्लांट के बिल्कुल नजदीक हमले को अंजाम दिया गया था। ईरान से परमाणु खतरा, आईएईए का रेड अलर्ट। बुशर परमाणु प्लांट की सुरक्षा मजबूत नहीं और प्लांट जोड़ तोड़ के जरिए चलाया जा रहा है। हमला हुआ तो प्लांट तबाह हो सकता है। बुशर में बड़ी तादाद में परमाणु सामग्री मौजूद है और बुशर से तेजी से रेडिएशन भी फैल सकता है। रेडिएशन लीक हुआ तो होगा क्या? बुशर शहर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। लाखों लोगों को हटना पड़ेगा और प्लांट समुद्र के किनारे है। पानी में भी रेडिएशन फैल सकता है। साथ ही बड़ी बात यह कि यूएई, कतर, बहरीन तक इसका असर हो सकता है। अब ईरानी सेना के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। आईआरजीसी के ठिकानों पर यूएस की बमबारी। ये एक और बड़ी खबर जहां हमले में कई मिसाइल लॉन्चर्स और रडार को तबाह कर दिया गया। उत्तरी इजरायल पर हमले का नया वीडियो। इस हमले के दौरान आसमान में कई धमाके होते रहे। इंटरसेप्टर के पलटवार से आसमान में धमाके। अमेरिका और इजरायल की बमबारी जारी है। देर रात काशान पर भीषण हमला हुआ। आईआरजीसी के वेयरहाउस को निशाना बनाया गया। और बड़ी खबर है, ईरान के अबू मूसा द्वीप पर कब्जा चाहता है अमेरिका। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का प्रवेश द्वार मूसा द्वीप। पेंटागन ने अबू मूसा पर कब्जे का टारगेट तय किया है और मूसा द्वीप से ही लगातार आक्रामक है आईआरजीसी नेवी। तो पेंटागन का ऑपरेशन अबू मूसा है क्या? पेंटागन का ये ऑपरेशन, जिसको लेकर खबर अबू मूसा द्वीप रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। अबू मूसा से ही यूएई की दूरी करीब 60 किलोमीटर है और ईरान के लेसर तोनब और ग्रेटर तोनब द्वीप भी करीब है। अबू मूसा पर कब्जे से अमेरिका मजबूत। वहीं अबू मूसा इतना अहम क्यों है? क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का एंट्री पॉइंट है। यहीं से होकर तेल के टैंकर गुजरते हैं। ईरान फास्ट अटैक बोट ऑपरेट करता है। ईरान की एंटी शिप मिसाइल भी तैनात है। यही इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मनीष, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के साथ दो बड़ी बातें इस वक्त मैं आपसे करना चाहती हूं। आखिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को देखते हुए किस विकल्प की ओर अमेरिका अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो एक्सपर्ट्स बार बार दावा कर रहे हैं कि ये जो पॉज एक तरीके का नजर आ रहा है इस बयानबाजी के जरिए, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की टाइम बाय करते हुए अगले स्तर पर तैयारी की एक कोशिश होगी, या कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये आंक नहीं पाए थे कि ईरान उनको इतना बड़ा सेटबैक दे सकता है, इसलिए उनको अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है?
देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो बातचीत की बात कर रहे हैं और पीछे से जो ग्राउंड ट्रुप्स भेज रहे हैं, 10,000 सैनिकों को अभी भेज रहे हैं, इससे पहले कई हज़ार सैनिक पहले से ही भेज चुके हैं। तो इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि ये ट्रंप पोकर वाली चाल चल रहे हैं, यानी कि वो ब्लफ करते हैं कि मैं बातचीत करूंगा और फिर अचानक ही वो अटैक करते हैं। और यही हुआ भी था। आप देखिए कि जब 28 फरवरी को अटैक हुआ तो उससे पहले ईरान बहुत सीरियसली बात कर रहा था न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर, लेकिन अचानक एक दिन अटैक हो गया। ठीक इसी तरह से पिछले साल भी हुआ था, न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे थे लेकिन अटैक कर दिया गया। वेनेजुएला के साथ भी याद करिए, उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट मादुरो के साथ मैं बात कर रहा हूं और फिर उन्होंने अचानक एक दिन ऑपरेशन कर दिया। तो ऐसा लगता है कि ट्रंप इस पैटर्न पर चलते हैं कि वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इस मामले में वो झांसा देने की कोशिश करते हैं और उसी टाइम बाय करने के दरमियान जब वो चारों तरफ से घेराबंदी कर लेंगे, जिस दिन उनको लगेगा कि आज उनकी पोजीशन मजबूत है, उस दिन दोबारा से अटैक करेंगे। रही बात ग्राउंड ट्रुप्स को लेकर, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि हॉर्मुज स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहां पर ईरान को कुदरती तौर पर एक एडवांटेज है, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है। वहां पर उनके 10 सैनिक भी वो काम कर सकते हैं जो अमेरिका के 1000 सैनिकों को डिप्लॉय करने से हासिल होगा। तो वैसी स्थिति में अमेरिका के लिए मुश्किल है, वहां पर नंबर ऑफ ट्रुप्स का रखने पड़ेंगे और खाली बॉम्बिंग से काम नहीं चलना पड़ेगा अगर हॉर्मुज स्ट्रीट को अपने कंट्रोल में करना है। लेकिन यही असली समस्या आएगी। एक बार जब आप ग्राउंड ट्रुप्स पे होते हैं, आमने सामने गोलीबारी की फाइटिंग होती है, तो उस वक्त ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी हमने ये देखा है, अफगानिस्तान में, इराक में भी देखा है। तो वहाँ पर केवल एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा और तब ज़्यादा बॉडी बैग्स अमेरिका भी लौट कर जाएंगे। बिल्कुल मनीष, अब एक और बड़ी खबर के साथ तस्वीर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि आईडीएफ जिस स्तर पर फिलहाल हमलों को अंजाम दे रहा है। तस्वीर आई आईडीएफ की 226वीं ब्रिगेड ने हमले तेज कर दिए हैं और दक्षिण लेबनान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा किया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले का दावा। हिजबुल्लाह के कई वेपन डिपो तबाह करने का दावा किया गया। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के हताहत होने की भी खबर है। अब इजराइल पर क्लस्टर वॉरहेड से हमला। आसमान में ईरान की कई मिसाइलें दिखी हैं। इजराइल ने भी जोरदार पलटवार करने का दावा किया। अब डोनाल्ड ट्रंप रोज रोज बयान बदलने के लिए कुख्यात हैं। ईरान युद्ध में ट्रंप का ये रूप और भीषण हो चुका है। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले रहे हैं? एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। जंग में फंसे ट्रंप क्यों ले रहे हैं यू टर्न? क्योंकि ईरान जंग के कारण अमेरिकी जनता बेहद नाराज है। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों ने भी जनता का असंतोष बढ़ा दिया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी ट्रंप लगातार फ्लॉप साबित हुए हैं। जंग की वजह से हर महीने 10,000 नौकरियों के नुकसान का भी अनुमान है और सीबीएस के नए सर्वे में 58% जनता ट्रंप से नाराज भी है। ईरानी हमलों से सहयोगी देशों को नुकसान के लिए भी ट्रंप की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। साथ ही ईरान का रुख क्या है, क्योंकि ट्रंप की बातचीत की पहल पर सख्त रुख ईरान अपना चुका है। युद्ध विराम के लिए 5 कड़ी शर्तें रखती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर बड़े पलटवार का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब ईरान पर नए वेपन से हमला, क्योंकि टिफिन जैसे डिब्बाबंद विस्फोटक को लेकर यह खबर आई। इजराइल और यूएस पर बमबारी के आरोप। टिफिन जैसे खाने के डिब्बों से यह हमला। आईआरजीसी सैनिकों के बीच डिब्बाबंद विस्फोट। फूड पैकेट से ईरान में बमबारी के आरोप। फिलहाल ये देखिए, लगातार हो रही बमबारी के बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि कैसे अब फूड पैकेट से ईरान में बमबारी की गई और आईआरजीसी सैनिकों के बीच डिब्बाबंद विस्फोट, यानी खाने के टिफिन जैसे डिब्बों से हमला। इजराइल और यूएस पर बमबारी के आरोप लगाए गए।